हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल बर्ड क्लास बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स सेकंड में टॉपिक क्या है, किसी गोली अवतल पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन। इसके पहले उत्तल का करा दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो को ना देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, पिछली वीडियो को जाकर के वह देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जो चैनल पर नया, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बहुत ही अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना बात किए क्या करते तो क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है किसी गोली अवतल पृष्ठ पर, तो पहले क्या बनाए, गोली अवतल पृष्ठ बना दीजिए। बन गया, क्लियर है। और ये गोली अवतल पृष्ठ, ये क्या यस हो जाएगा, इसे पी मान लेते हैं और इसे एस डैश मान लेते हैं। क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। मान लेते हैं सेंटर कहाँ, यहाँ है। और यहाँ पर कोई वस्तु क्या करते हैं, इस पर रख देते हैं। और एक चीज, इधर का माध्यम क्या हो जाएगा, N1, इधर लिख दीजिए माध्यम 1। ठीक है, माध्यम एक कैसा है, विरल माध्यम है। कैसा है, विरल माध्यम। और ये माध्यम क्या है आपका, माध्यम 2 है। और ये कैसा है, सघन माध्यम है। और इसी को क्या कहेंगे, N2। और ये क्या है आपका, N1। ठीक है बच्चा, समझ लीजिए इस तरह से। ये कांच है। ठीक है, चलिए अब जैसे इससे क्या होता, प्रकाश इस पर आपतित होता है। किससे, जैसे इस पर क्या होता, प्रकाश आपतित होता है। ठीक, और जैसे ही किस पे, गोली पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र C से इस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। इसका नाम क्या है, इससे C कर लेते हैं, इसे अभिलंब को CN कर लेते हैं। अभिलंब क्या खींच लेते हैं, CN। अब प्रकाश की किरण क्या होती जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाए, तो इसे झुका दीजिए। झुक गया, क्लियर है। देखिए इधर से जा रहा था, अभी क्या अभिलंब की ओर झुक गया। अब इस किरण को थोड़ा सा पीछे की ओर क्या करें, बढ़ा लीजिए। सर दूसरी किरण क्या, अपवर्तक तल की दिशा में चली जाएगी। हो गया जी। अब इस किरण को क्या, परस्पर थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा लीजिए। बढ़ा लेंगे। अभी क्या कर, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष पे कहाँ, ई बिंदु I पर मिल जाएगा। जो क्या होगा, वस्तु O का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो वस्तु कैसा है, बिंदु आकार। तो प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु आकार का। ठीक है बच्चा, और इसका नाम कर, इसे क्या कर देंगे, B कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, एक अभिलंब जो खींचे हैं, ये B हो गया, इसे इस बिंदु क्या मान, बिंदु A मान लेते हैं। और इस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, क्या, जिसका नाम कुछ यम कर लीजिए, या नया जो भी मन करे आप कर सकते हैं। ठीक बच्चा, क्या कर ले, पिछले वाले में J किया तो इसमें भी J कर देते हैं। हो गया। अब समझिए, ये है कौन, ये है अभिलंब। तो इसके साथ ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा आपका I। क्या हो जाएगा, I, यानी कि आपतन कोण। और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, R। यहाँ लिख दीजिए, वहां समझ में दिक्कत हो तो यहाँ हो गया आपका R। और ये क्या हो गया आपका I। ठीक है, और ये एंगल बन गया क्या आपका अल्फा, और ये बन गया क्या आपका बीटा, और ये बन गया आपका गामा। बन गया, अच्छा क्या, अल्फा बीटा और गामा बन गया। अब देखिए यहां से वस्तु की किसकी दूरी, वक्रता त्रिज्या कितने, माइनस का R हो जाएगा। यहां से इसका क्या जो, माइनस का V हो जाएगा। यहां से इसका कितना हो जाएगा, यहां से इसका U हो जाएगा P से। ठीक है, अच्छा सभी दूरियां कहां से, P से नापी जानी चाहिए। क्लियर है, कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए थ्योरम क्या लिखना है, माना कि एक गोली अवतल पृष्ठ SP S डैश लिया गया। क्लियर, जिसका वक्रता केंद्र क्या C है, और जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण कौन, OA। मुख्य क्या होती है, जैसे गोली पृष्ठ पर पड़ती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिस पर हम एक अभिलंब क्या कहते हैं, CAN खींच लेते हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है,
क्यू इसे आर कर लेते, क्यू आर की दिशा में चली जाती है, किससे, अपवर्तक तल की दिशा में क्या होती है, चली जाती है। और अपवर्तित किरण ए बी को परस्पर पीछे कर बढ़ाते थे, तो ये कहाँ पे, मुख्य अक्ष के बिंदु आई पर एक दूसरे क्या करती हैं, काटती हैं। वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे, आई पर बनता है, ठीक है जी। और कितने दूरी पर, तो ऐसे कह सकते वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच में बनता है, कैसा, बिंदु आकार बनता, और कैसा, आभासी बनता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी तो हमारा इतना तो हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या लिखेंगे, चित्रानुसार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या, देखिए इसमें त्रिभुज बना है, तो ये क्या है आपका आपतन कोण, आइए देखिए चित्रानुसार क्या है, आपतन कोण आई, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार माना आपतन कोण क्या है, कोण ओ ए सी, क्या ओ ए सी बराबर क्या है, आई, हो जाएगा जी, क्या है, ओ ए सी बराबर आई। और अपवर्तन कोण क्या बच्चा, और अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण वहां पे एन ए बी बराबर आर हो जाएगा ना, कितना, एन ए बी बराबर आर हो गया। अब समझिए, और इसके बाद कितना, वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस, वस्तु की दूरी कौन है, पी ओ या ओ पी बराबर माइनस का यू। प्रतिबिंब की दूरी बच्चा कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कौन है, पी आई बराबर माइनस का बी। और ओ सी बराबर कितना है, डायरेक्ट लिख लीजिए, ओ सी बराबर माइनस का आर, क्लियर है। अब समझिए, जैसे इतना बना हमारा, क्या बना, इतना बना। अब देखिए ये किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार, क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए फिर, माना क्या, कौन, ओ ए आई ए और सी ए, क्या लिखे, माना ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष के साथ क्या करती हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो ठीक है, किससे चलेंगे, त्रिभुज ओ ए सी के लिए चलते हैं, किसके लिए, त्रिभुज ओ ए सी के लिए, कितना हो जाएगा, ओ ए सी के लिए, तो जाएगा आपका गामा बराबर, किसका बराबर, गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, देखिए ये गामा है तो अल्फा और आई को क्या कर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस आई, क्या हो जाएगा, गामा जो कि क्या है यहाँ पे वहिष्ठ कोण है, कौन सा कोण है, वहिष्ठ कोण हो जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से आप दूसरे के लिए चलिए, इसी प्रकार से त्रिभुज, अगला कौन है, ओ ए आई, ओ ए आई के, तो ओ ए आई में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई प्लस अल्फा, ऐसे ही उसके लिए भी कर सकते हो, किसमें, गामा प्लस, सॉरी कितना, बीटा का है ना, बीटा प्लस का आर, क्या कर लेंगे, बीटा प्लस आर, बीटा का जो मान हो किसके बराबर, गामा के बराबर हो जाएगा, कैसे बच्चा, आई ए सी, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे करिए ना, आई ए सी के लिए चलिए, आई यहाँ ना, आई ए सी के लिए चलेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, फिर होगा गामा बराबर बीटा प्लस का आर, कितना, आई ए सी के, तो बीटा प्लस का
गामा, सर देखिए बीटा प्लस का आर, ये बीटा जो है ये आर के बराबर, तो बीटा प्लस ये देखिए बराबर हो जाएगा, तो बीटा और देखिए यहाँ पर तो ये चीज़ यहाँ पर भी होगा, तो ये दोनों मान ये भी कितना आर होगा, तो बीटा प्लस का आर किसके और गामा के बराबर जाएगा, बीटा प्लस आर गामा के बराबर। एस अब यहाँ से किसका मान हो जाए आर का मान, तो यह कितना गामा माइनस बीटा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सही है। अब किससे चलेंगे, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चा, स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे का साइन आर बराबर n2 बटे का n1, यही होता है स्नेल का नियम, ये हो गया। इसे समीकरण नंबर क्या कर देते हैं 3 कर लेते हैं, क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं। यदि क्या लिखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास क्या हो छोटा हो तो, किसका गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो आई व आर के मान क्या होंगे छोटे होंगे, यानी कितना आ जाएगा साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए समीकरण 3 से कितना हो जाएगा आई बटे का आर और बराबर n2 बटे का n1 हो जाएगा जी, तो जाएगा कितना आपका n1 आई और बराबर n2 आर, समीकरण नंबर 4 बन गया। कितना बन गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए जैसे एक सेकंड थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चला कि नहीं दिख रहा तो समस्या नहीं दिख रहा, एक सेकंड बाबू, चलिए हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 का मान यहाँ लेकर रख दीजिए, कितना हो जाएगा n1 ब्रैकेट में आई का मान गामा माइनस अल्फा और n2 आर का मान गामा माइनस बीटा, तो कितना गुणा करिए तो कितना हो जाएगा n1 अल्फा माइनस, सॉरी ऐसे हो जाए उल्टा हो गया n1 गामा माइनस n1 अल्फा, और फिर कितना हो जाएगा बराबर n2 गामा और माइनस n2 बीटा हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे गामा गामा को एक जगह लाने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको आप उधर भेज दीजिए, इस गामा को इधर ले लीजिए या इसको इधर भेजिए उसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा आपका ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये जाने वाला उधर, तो हो जाएगा आपका कितना n2 बीटा माइनस n2 बीटा माइनस n1 अल्फा और बराबर गामा इसमें कॉमन है तो कितना हो जाएगा गामा कॉमन, तो हो जाएगा n2 माइनस का n1। ठीक है, अब समझिए ये तो इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझिए यदि क्या हो जाए, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा बीटा व गामा के मान क्या होंगे, मान भी छोटे होंगे। कितना आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर कितना लंब बटे का आधार, तो कितना हो जाएगा एच बटे का माइनस का यू, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 बीटा, तो जाएगा एच बटे का बीटा का मान कहाँ है, बीटा ये यू है सर वी है माइनस का वी, और जाएगा गामा बराबर कितना हो जाएगा 10 गामा, और ये कितना हो जाएगा एच बटे का माइनस का आर हो जाएगा। सही जी,
इसे समीकरण नंबर कितना करते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इसे हटाने का प्रयास करें या कहीं फिगर को हटा दें। एक फिगर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब फिगर की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब समझिए, हो गया। अब ये मान उठा करके यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 5 में। अल्फा बीटा व गामा का मान कहाँ, समीकरण 5 में क्या करने पे, रखने पर रखिए। तो कितना हो जाएगा, n2 बीटा का मान एच बटे का भी, एच बटे का माइनस का भी, माइनस n1 अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान एच बटे का माइनस का u और बराबर एच बटे का माइनस का r, और ये कितना n2 माइनस का n1। देखिए दोनों से क्या कॉमन, एच कॉमन है, बचे कितना आपका, हो जाए बच्चा। करिए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो जाएगा आपका कितना, n2 बटे का भी माइनस में, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, जाएगा आपका n1 बटे का u, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से। देखिए कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। हमने इसको इधर ही रहने दीजिए, और ये n2 माइनस का n1 हो गया, ये आपका इधर आ गया, तो ये ठीक सही है। कितना हो जाएगा आपका ये, अब हो जाएगा एच बटे का माइनस का r, और ये कितना आपका n2 माइनस का n1, सही है। एच से एच क्या कैंसिल, तो आया कितना n2 बटे का माइनस भी इधर है, तो माइनस को भी ले लीजिएगा, चलिए बाद में। तो n2 बटे का माइनस में भी, और ये क्या माइनस भी कॉमन करिए बच्चा इसमें से, ठीक, माइनस भी कहाँ, तो ये जाएगा प्लस, और ये जाएगा आपका क्या माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस भी इसका कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका n2 बटे का भी, और ये माइनस का n1 बटे का u, और ये बराबर कितना हो जाएगा n2 माइनस का n1 बटे का r हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला है। ठीक है, यदि क्या कर दें, यदि इसमें से n1 कॉमन कर लें, क्या कर दें, यदि इसमें से n1 कॉमन बने तो कैसा हो जाएगा आपका, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, n बराबर n2 बटे का n1, तो कितना यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसको मिटा नहीं सकते, इधर से चलते हैं। तो बनाइए कितना हो जाएगा आपका, तो जाएगा n2 बटे का n2 बटे n1 और टोटल बटे v, माइनस n1 बटे का n1 और टोटल बटे u, और ये n2 बटे का n1 माइनस का n1 अपान का n1 बटे का r, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं n, तो n बटे का v, और ये माइनस 1 अपान का u, और ये n माइनस 1 बटे का r हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या था, हमारा फार्मूला, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठों के लिए क्या होता है, फार्मूला हमारा सेम होता है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक सवाल इसी पे करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जो सवाल इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को भी देखना प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन कैसे कहता है।
चलो देखिए क्या पूछा है। कह रहा है एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, लिख लीजिए क्वेश्चन, एक वस्तु का, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है, दूरी पर बनता है, बनता है। जबकि एक लेंस को, जबकि एक लेंस को, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उन्हें हम करने का जरूर प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ दिया। सबसे पहले जो चीज़ दिया उसे करने का प्रयास करिए। जो दिया रहा तो उसको लिख लीजिए। पहले लेंस का नाम कुछ रखा है, लेंस कौन सा है पता नहीं, लेकिन इसमें क्या क्या है, ठीक बीच में रखा है। ठीक है, चलिए क्या करें, पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चा इसमें, लेंस कर वस्तु के प्रतिबिंब से, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। कितना, वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि u का मान, वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। ये नहीं करा, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, यानी वस्तु सेव करा है। तो समझिएगा, एक पहले ये लेंस बनाइए, समझिए, यानी कि यहाँ एक मान लेते एक इसका सी है और यहाँ पे वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 20 मान लेते हैं। समझिएगा बात को, ये कितना आपका 20 हो गया, तो इधर माइनस, और वस्तु से कह रहा है, वस्तु से कितना 40 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं, इधर यानी कि यहाँ से इधर हो गया, इधर का भी कितना 20 हो गया जहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर कितना हो गया, इधर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, अब ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। ये मत समझिएगा कि ये प्लस, ये हो जाए ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इमेज। ठीक है, अब मैं मत समझिएगा नहीं माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, v बराबर कितना हो जाएगा, आपतित किरण ये जाएगा 20 सेंटीमीटर। हो गया जी, देखिए यही सवाल में था। और इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रख दीजिए इसमें सब मानों को, रखिए, तो जाएगा 1/v का मान 20 और इसका माइनस 1/ माइनस का 20, तो कितना 1/20 माइनस प्लस 1/20, तो कितना आ जाएगा 2/20। सीधे सीधे कितना या 1 प्लस का 1 यानी 2/20, तो हो जाए कितना 2/20, 2 का 2 दाम 20 यानी 1/10। तो यह बराबर कितना है, यह बराबर ये सीधे सीधे कितना 1/, यह बराबर कितना आया 1/10, तो यह बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आया, यानी कि इसका मान कैसा है, पॉजिटिव है। ये का मान किसमें है, इतना है। अब हमें चाहिए किसमें, लेंस की क्षमता। क्या चाहिए, लेंस की क्षमता। हम जानते हैं P बराबर क्या, तो 1/f, और ये किसमें होता है, मीटर में होता है। तो 1 कितना 1/का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको बनाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे पहले 10,
ये आपका मीटर है तो कितना जाएगा, इसको मीटर बनाए तो कितना 0.1 हो जाएगा, कितना 0.1 और 1 इसमें क्या मीटर में हो गया, सेंटीमीटर था मीटर में बना दिए इसको। अब कितना आ जाएगा, अब इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, अभी फिर वही बन जाएगा, यानी कि 10 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10 डायोप्टर, या मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, मीटर इनवर्स या डायोप्टर। ये किसका मान है, पी का मान। पी का मान कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। इनवर्स ना दिखाइए, वैसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, मीटर नहीं, ऐसे मत करिएगा, सीधे तो मीटर में होना चाहिए आपका मान, किस मान चाहिए, मीटर में। तो जब 1/, का इसको 0.1 कर दीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये डायोप्टर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में आता है पी का मान क्षमता, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 डायोप्टर। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसे देखिएगा। ये क्वेश्चन 2018 में, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश की किन्हीं दो स्रोतों के मध्य, क्वेश्चन लिख लेता है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है, 24 सेंटीमीटर क्या दूरी है। ज्ञात कीजिए कि कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोत का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बने। ये आपसे पूछ रहा है, मतलब कि हम उस वस्तु को कहाँ पर रखें कि दोनों का प्रतिबिंब क्या हो, एक ही स्थान पर बने। ठीक है अच्छा, मतलब कि हमें इस तरह से रखना है। ठीक, पहले बात समझिएगा। कह रहा है ना, पहले क्या, प्रकाश किन्हीं दो स्रोतों के मध्य में है, और कह रहा है पहले तो एक लेंस बनाइए। लेंस का नाम रखा कौन सा, अभिसारी लेंस, यानी कि उत्तल लेंस में क्या करें, इसे बना देंगे। अब कह रहा है, और कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से जो वस्तु रखा है इसका दूरी कितना है, x सेंटीमीटर। कितना, x सेंटीमीटर हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, x। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से जो दूरी जाएगा कितना, 24 माइनस का x हो जाएगा। ठीक बच्चा, अब समझिए, अब दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनाना है, और ये जो 24 होगा ना, ये इसका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या जाए, इसके लिए यह भी का काम करेगा। ठीक है, और क्या, दोनों को एक ही जगह रखना है, और इस भी का तो होगा, लेकिन फिर इसके लिए क्या कर, वस्तु का भी कार्य करेगा। ठीक बच्चा, सर एक सेकंड, ये तो यू होगा इसके लिए, और एक चीज़ और बनाएंगे जो भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहीं पे कोई पॉइंट कर लीजिए, जो इसके लिए क्या हो जाए, ये यहाँ तक, और फिर ये हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये आपका यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फिगर इस तरह से प्लॉट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए अब समझिएगा। अब हम इसे करने का क्या करते प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन करिए। क्या क्या हम जानते हैं, लेंस के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, रखिए v का मान हमने v मान लिया है, तो जाके तो v का मान v मान लिया और हमने f का मान क्या मान लिया, 9 मान लिया है। f का मान हमारे पास क्या दिया गया है, f का मान हमें यहाँ पर क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं। इसका मान हमें कितना दिया, 9 दिया है, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा 1/9। और ये अभी ये दिया नहीं, किधर रखा है, और ये 1/v और ये माइनस 1/x। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करते हैं, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/9 और ये प्लस 1/x। सॉरी, ये x का मान इधर है ना, तो ये जाएगा नेगेटिव साइन में इधर, तो ये जाएगा माइनस में, तो कितना माइनस, तो यानी कि ये होगा आपका माइनस में। ठीक है, अब हम जैसे हमारा आया, अब किसके लिए, पुनः उत्तल लेंस किसके लिए, O2 मतलब दूसरा का जो बन रहा है, लिख लें क्या, पुनः उत्तल लेंस O2 वाला, यानी दूसरा का जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक बार तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक बार ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका ऑब्जेक्ट लेंस O2 का प्रतिबिंब कहाँ पे, आई पर बनता है, कितना 1/v और माइनस 1/, रख दीजिए कितना हो जाएगा, u का मान, u के लिए देखिए o का मान 24 माइनस x और ये भी माइनस में, और ये कितना 1/9, तो रख दीजिए 1/v और ये उधर जाए कितना हो जाएगा 1/9 और ये जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, यह भी सॉरी यह भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ये भी आपका माइनस, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस का x। एक सेकंड, ये आपतित किरण किधर है, विपरीत में, तो ये जब उसमें आएगा, यानी कि ये प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखिए 1/v का मान यहाँ पर भी और 1/v का मान यहाँ पर भी है। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, चलिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x बराबर 1/9 और फिर प्लस 1/24 और जब माइनस का x, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कितना माइनस का 1/x और ये बराबर 1/24 और माइनस का x, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। और दूसरे के लिए एक सेकंड थोड़ा सा, दूसरे के लिए क्या जाएगा, f का मान पॉजिटिव, सॉरी दूसरे के लिए f का मान क्या जाएगा, ये इसके लिए चले तो ये वाला नेगेटिव साइन में जाएगा, इसमें ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पर तब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तब ये नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है ना, जब नहीं कटेगा तो रुक जाएंगे। अब इसे क्या कर ला दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा 1/9 और प्लस 1/9 और ये उधर कितना हो जाएगा 1/24 माइनस का x और ये माइनस प्लस 1/x। ठीक है, अब लसन लीजिए कितना आ जाएगा इसका 2/9 और ये कितना आ जाएगा, तो जाएगा ये 24 माइनस का x और ये कितना आएगा आपका x होगा, और ये आपका कितना x होगा, और ये प्लस का 24 माइनस का x कैंसिल, कितना 2/9 बराबर कितना हो जाएगा 24/x और ब्रैकेट में 24 माइनस का x, तो 2 × 2 12 दूना 24। ठीक है जी, गुणा करिए कितना हो जाएगा ये, तो जाएगा 12 × 9 और बराबर कितना हो जाएगा 24x और माइनस कितना x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना 12×9 108 और जाएगा कितना बराबर 24x और माइनस का x का स्क्वायर, तो जाएगा x स्क्वायर और जाएगा कितना माइनस का 24x और ये प्लस का 108 और बराबर का 0। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं फैक्टर बना लेते हैं, कितना हो जाएगा
इसका फैक्टर बनाने का कार्य करिए, कितना हो जाएगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 या 24, कितना एक्स स्क्वायर 16 और प्लस का 8 और ये जाएगा कितना आपका एक्स और ये कितना माइनस का 100 प्लस का 108 बराबर का 0, कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और फिर माइनस का 8x और फिर प्लस का 108 बराबर का 0। x हो जाएगा इसमें कामन तो हो जाएगा x माइनस का 16 और इसमें माइनस का 8 कामन, कितना x माइनस का 16 बराबर का 0। तो x बराबर माइनस 16 हो जाएगा, दूसरे के में कितना आ जाएगा x माइनस का 8 हो जाएगा बराबर का 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 16 भी आएगा और x बराबर 8 आएगा। तो यानी कि सबसे बात समझिए, तो पहला वाला जो वस्तु होगा कौन, पहला वाला जो पहले कितने पे लेंस पहले स्रोत से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। पहले की बात पूछा दोनों प्रतिबिंब एक ही स्थान पर रखा जाए, ठीक है। तो किसमें, अतः पहला मतलब अतः लेंस लिख लेते, अतः लेंस पहले स्रोत से कितना कितना 18 6 24 माना जी, हम 16 8 कर दिए, 16 8 कितना जाएगा 18 6 कर लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो 18 और 6 जाएगा 18 और ये जाएगा कितना आपका 6, ये जाएगा 18 हो जाएगा और ये आपका 6, ये जाएगा 18, ठीक है। अच्छा ठीक, यानी कि 18 कर लीजिएगा, कितना 18 सेंटीमीटर की दूर क्या होगा स्थित होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन को और भी करना प्रारंभ करते हैं, जो अगली परीक्षा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरे राम, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं और करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया, पूछा है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर है, कितनी है, पूरा क्वेश्चन न लिखे पढ़ लेते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी 20 लिख देते हैं, चलिए छोड़ी जाने दीजिए। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितनी है, एक उत्तल लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसका अपवर्तनांक इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर क्या करना है, डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, और लेंस में के कांच का अपवर्तनांक दिया है, क्या दिया है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5। चलिए क्वेश्चन को हल कीजिए, जो दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है वायु के सापेक्ष, किसमें, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। तुम जानते हैं किसमें, जब पहला माध्यम क्या है, कह रहा है
किसमें डुबोना है, लेंस के लिए दे रहा है ना, तो एयर टू लेंस के लिए कितना हो जाएगा, लिख लें पहले जो दिया है ANG, ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5 और ANEL लेंस के लिए कितना 1.3 दिया है। ठीक बच्चा, और फोकस कितना दिया है, और फोकस किसमें दिया, वायु की फोकस दूरी, तो एफ सफिक्स ए कर ले, क्या दिक्कत है, एफ सफिक्स ए तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वायु में लेंस की फोकस दूरी कितना 1/FA इक्वल टू n-1, n-1 की जगह क्या हो जाएगा n-1 और ये 1/R1 - 1/R2 ये होता है। चलिए अब हम यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या जो जो मान दिया है, तो इसमें इसका मान कितना है, ए इसके लिए है तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें ANG हो जाएगा, कितना ANG माइनस का 1 और ये जाएगा 1/R1 - 1/R2। ANG का मान कितना 1.5 और माइनस का 1 और ये कितना 1/R1 - 1/R2, तो कितना आ जाएगा, इसमें घटाएं तो 0.5 और ये कितना 1/R1 - 1/R2 से। अच्छा और इसका मान कितना 1/20 दिया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जैसे हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, अब द्रव में लेंस की फोकस दूरी निकाल, किसमें, अब द्रव में लेंस की फोकस, द्रव में लेंस की फोकस दूरी 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब द्रव में फोकस दूरी चाहिए तो कितना हो जाएगा, पहले ANG बटे का ANL, ANG बटे का ANL माइनस का 1 और फिर कितना हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, तो रख दीजिए। इसका मान कितना दिया, ANG का मान 1.5 और बटे का 1.3 और माइनस का 1 और ये कितना आ जाएगा 1/R1 - 1/R2। ठीक है, अच्छा चलिए इसको सॉल्व करिए। दशमलव इसका क्या कैंसिल, कितना हो जाएगा, दशमलव कैंसिल तो हो जाएगा कितना 15 माइनस का 13 और बटे का कितना हो जाएगा 13 और ये 1/R1 - 1/R2, तो कितना 15 में से 13 गया 2/13 और ये कितना 1/R1 - 1/R2 और ये 1/F, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगी, क्लियर है। अब समझिए जैसे ही बना हमारा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दें, भाग इसलिए करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, देने पर भाग दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से कितना हो जाएगा 1/20 और फिर 1/F, तो कितना हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 और ये नीचे कितना 2/13 और ये कितना 1/R1 - 1/R2, ये क्या पूरा कैंसिल। हरी राम, अब कितना होगा, ये F ऊपर जाएगा तो कितना F/20 और ये कितना हो जाएगा 0.5 और गुणे का कितना 13 और बटे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही जी, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, 10 गुणा का तो F बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुणे का 10 और गुणे का 13 हो जाएगा कितना 13 पंजे 65, तो 6.5 गुणे का 10 तो यानी कितना आया 65 आ गया। तो F का मान कितना है 65 सेंटीमीटर, यानी कि द्रव में लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जिसको ना समझ फिर समझ लें। कह रहा है कि एक उत्तर लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर है और इसे
1.3 अपवर्तनांक के द्रव में क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या बदल जाती है। जब बदल जाती है तो उस समय क्या करना, उसका हमें निकालना है फोकस दूरी क्या है। और लेंस के कांच का अपवर्तनांक दिया 1.5। देख क्या रहा है कि ये दिया है हमें, और ये कितना ANW, जैसे हम डुबो देते हैं तो उसका अपवर्तनांक है डुबोने के बाद। और क्या हम जानते हैं कि वायु इतना आपका निकला है, इसी को क्या कहते हैं, ये किसमें आया है बताए तो, पतले लेंस की फोकस दूरी, जब दो लेंस क्या संपर्क में रखे गए हों। तो जैसे देखिए एक द्रव है, द्रव जैसे हम एक लेंस को रखें, उस पर हम क्या कर, द्रव की बूंद गिरा दे, तुरंत वो क्या तो संपर्क में लेंस की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो उसी से हम क्या, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1/f बराबर -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, यानी कि मेयर का सूत्र, ठीक है, सो लेंस मेकर का। तो यहाँ पे 1 इतना हो गया। अब इसका मान हमें दिया 20 और इसका भी मान दिया, हम रख दिए, इतना हो गया समीकरण नंबर 1। और अब जैसे द्रव में हमने क्या किया, डुबोया, तो वहां पर भी हमारा बन गया, सेकंड केस हो जाएगी। और जैसे बनाया आया समीकरण 1 में समीकरण 2 में भाग दिया, हमारा तुरंत उत्तर निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहें तो एक आध क्वेश्चन और कराते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और चलिए कहें तो एक आध क्वेश्चन कर देते हैं अभी, लेकिन जैसे करें तो वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को और कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः है कितना, 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर। किसमें, क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखे हैं तो तथा इनके युग्म से रखे हैं, तथा इनके युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, कर लीजिए, वस्तु रखी है, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चा। चलिए हम लोग इसी करने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात जो दिया है उसे करिए। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 वर्षों में पूछे, कि उन्हें हम करने का क्या कर प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम F1 यानी किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है हमेशा, उत्तल के लिए F1 पॉजिटिव होता है। तो कितना हो जाएगा इसमें, 10 सेंटीमीटर। और F2 कितना हो जाएगा इसमें, F2 कितना, 50 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, ये उत्तल के लिए है, उत्तल लेंस। और ये किसके लिए है, अवतल लेंस। लिख देते हैं, ठीक ना, अवतल लेंस, ठीक है अच्छा। अब लेकिन क्या हम जानते हैं, हम
जानते हैं। क्या जानते हो? लेंसों के संयोजन से प्राप्त फोकस दूरी कितना? तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 मान को रख दीजिए। कितना हो जाएगा? तो 1/10 और फिर प्लस का 1/का माइनस का 50, तो कितना आ जाएगा? 1/का सीधे लसा कितना आएगा? 50, और ये कितना आ जाएगा? 10×5 50, 50 से कम 50 आया कितना? 5। 4/50 कितना है? 4/50। ये किसका मान है? 1/f। तो f बराबर कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा 50/4। कितना है? 50/4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब कह रहा है युग्म से वस्तु की दूरी। किससे? युग्म से वस्तु की दूरी। युग्म से वस्तु की दूरी कितने दिया है? सवाल पढ़ लीजिए। युग्म से वस्तु की दूरी कितना दिया है? माइनस का 25 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो ये अब माइनस तो हो जाएगा u माइनस का 25 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के रूल से चल रहे हैं, बाईं तरफ नेगेटिव साइन हो जाएगा जी। अब फिर वही चीज लेंस के सूत्र से चल लीजिए। किससे? लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो रख दीजिए जो जो मान हमारे पास पता है। जो नहीं पता उसको रहने दीजिए, जो पता उसे रख दीजिए। तो हमें भी नहीं पता है तो 1/v को भी रहने देते हैं। इसे कर दीजिए कितना? 1/f और माइनस प्लस 1/u। तो 1/v f का मान कितना है? 1/50/4 और एक प्लस का 1/u का मान कितना है? माइनस का 25 है। भाई 25 है बच्चा, 25 सेंटीमीटर। तो कितना? 4/50 और माइनस कितना? 1/25 और 50 और 25 का लसा कितना? 50 ही आने वाला है। 50 आएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 4 ही रहेगा और ये कब का 2 रहेगा। तो 50 4 में से 2 गया 2, 2/का कितना है? 50। ये 1/f का कितना है? v का मान है। किसका ना? v। तो कितना है? 1/25 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, किसका? उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।